हाँ जी। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि मैं कब से प्लान कर रहा था कि कुछ ऐसा डेली डोज हम प्लान करें जिससे कि आपको समय भी कम लगे और जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपके लिए वो हेल्पफुल हो पाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से क्लास चालू करेंगे जिसमें हम 15 से 20 ऑनलाइनर ऐसे ऐड करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं और उनकी आने वाले जो जितने भी एग्ज़ाम हैं राजस्थान गवर्नमेंट के उनमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ज़्यादा आपका समय ना गंवा के हम करीबन 3 या 4 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे और हम इसको डेली क्लास को रखेंगे। मतलब इसकी हम क्लासेस जितने जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है, चाहे वो 50 क्लास हो, 60 क्लास हो या 10 क्लास भी जितनी भी हो, हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आज से हम इस क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। आप अगर राजस्थान जीके पढ़ते हो और अगर आपको राजस्थान जीके की अच्छे से समझ है तो आप जानते हो कि ये जो प्रश्न जितने भी हम डिस्कस करने वाले हैं ये बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो होगा आपके जो जॉर्ज थॉमस आपके है वो आपके इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में रायथन या राजस्थान नाम किस वर्ष दिया। तो ये आपका दिया गया था 1829 के अंदर। प्राचीन समय में जांगल देश कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो जो आपका जांगल देश है वो आता था बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है इसके अंदर जो आपका वो जंगल प्रदेश आता था। और जब आप महाभारत देखते हैं तो उसमें भी आपको इसका जो उल्लेख है वो देखने को मिलता है। मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो ये जो आपका जोधपुर है जिसको हम मारवाड़ बोलते हैं उसको मरु और मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। तो ये आपकी थी विराटनगर। इसके जो राजा थे वो विराट थे, जिनकी जो पुत्री थी उत्तरा, उसका जो विवाह वो अर्जुन के पुत्र के साथ किया हुआ था। और जो पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास है वो भी राजा विराट के पास में बिताया था। किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। तो जो आपके भरतपुर धौलपुर करौली है इसका जो उल्लेख है वो सूरसेन राज्य के अंतर्गत आते थे। और इसका जो क्षेत्र है मतलब हमारा जो हम बोल सकते हैं जो पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का वो आपके सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था उस समय। माही नदी के पास प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाता है कांठल। और ये जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ जो वन लाइनर है मतलब कम समय में आप एक अच्छा रिवीजन कर पाएंगे। ये बार बार में आप जब जो पुराने परीक्षा में पेपर हल करेंगे तो इसका जो वैल्यू है इस कक्षा की वो आपको तब जाके समझ में आएगी। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। बेंसुरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र वो कहलाता है आपके ऊपरमाल। सिरोही के आसपास का प्रदेश कहलाता है भाकर। किस जिले को प्राचीन समय में मांडववल के नाम से जाना जाता था। तो आपका जैसलमेर है इसको प्राचीन समय में मांड या वल के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं वागड़। ये बागड़ गलत हो गया यहाँ पे। कोटा बूंदी का प्रदेश को किस नाम से कोटा बूंदी का जो प्रदेश है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। तो वो आपके हाड़ौती प्रदेश नाम से प्रसिद्ध है। सीकर झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो वो आपके जाना जाता था शेखावटी के नाम से जाना कहता था, अभी भी जाना जाता है।
अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका जो संबंध है वो किस धर्म से है? तो इसका जो 16 महाजनपदों का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम इसमें आगे ऐसे 5 क्वेश्चन रखने वाले हैं जिसका जो आंसर है वो आपको कहीं से रिसर्च करके, या अगर आपको पता है तो आप कमेंट में है जो सीरियल वाइज इनका जो आंसर करेंगे, जिससे कि हमें पता लगेगा कि हमारी तैयारी वो कितनी अच्छी होगी। और इन्हीं 5 क्वेश्चनों को हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हल करेंगे, जिससे कि आपके दिन के 20 प्रश्न अगर तैयार होते हैं तो आपके 600 प्रश्न जो महीने के हैं वो तैयार हो जाएंगे, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में साल्व जाति रहती थी जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता था? और इसका जो राइट आंसर वो आप जो सारे जो क्वेश्चन है 5 दिए हैं, इनके जो राइट आंसर वो आप कमेंट में हमें बताएंगे। तो चलिए, काफ़ी टाइम हो गया है, इतना टाइम लेने का हमारा प्लान था नहीं। हम कोशिश करें अगली क्लास को हम 3 से 5 मिनट में ख़त्म करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जो आपकी क्लास है वो रेगुलर होने वाली है, तो आप अगर अभी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।